बॉडी बिल्डिंग है और जो पावर लिफ्टिंग है, दोनों के डाइट अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। जी। आप एक तरीके से यूट्यूब पे वायरल नहीं है, जी। लेकिन अगर ताकत की बात की जाए, अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो आप जहां जाते हैं गोल्ड लाते हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट पोजीशन आपका है। भाई नशा करना है तो जिम का कर लो, पहलवानी का कर लो, किसी स्पोर्ट में चले जाओ, उसमें जोर दिखाओ जितना जोर दिखाना है। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि 2 महीने में लोग चाहते हैं कि उनका बॉडी हाँ, बन एकदम जाए। आपके जैसे बन जाए, तो आप बताइए कि आपको कितना समय हुआ बॉडी बिल्डिंग करते हुए या आप पावर लिफ्टिंग करते? एक भाई साहब हमको मिले थे, मुंह में गुटखा लिए थे और मुझे ज्ञान दे रहे थे प्रोटीन मत पीना। अच्छा, आप नाम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, हाँ। तो जिम वालों पे आरोप लगता है कि आप लोग खूब प्रोटीन का सेवन या जो भी चीजें होते हैं आप लोग ज्यादा खाते हैं। पावर लिफ्टिंग नाम ले रहे हैं, तो पावर लिफ्टिंग होता है, एक बॉडी बिल्डिंग होता है। तो पावर लिफ्टिंग में बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा क्या अंतर होता है, बताइए मुझे। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल अपने रेडियो में। मित्रों, जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हमको एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और हम लोग इसी ढंग की एक अलग जगह पे हैं जहाँ पे देखते हैं आप ये बहुत सारे पुरस्कार रखे हुए हैं, ट्रॉफियां रखी हुई हैं। तो इस समय हम लोग जहाँ पे हैं, खुद वहाँ के ट्रेनर, जिम ट्रेनर हैं अवनीश पंडित जी। इनसे जानेंगे यहाँ का जो एड्रेस है और किस लिए ये प्रसिद्ध है जिम। थोड़ा सा हम लोग जिम पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनके चैनल को नमस्कार कर रहा हूँ, जो भाई साहब इन्होंने इतना काफी समझा और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा नाम अवनीश पंडित है और जिम हमारा गाजीपुर से जलालाबाद एक कस्बा है, मार्केट है, वहीं पे मेरा जिम पड़ता है। और हमने जिम 2014 में पंजाब मोहाली से स्टार्ट किया था। तो वहाँ नॉर्मल एक मैं ऐसे करता था, ड्यूटी भी करता था, इतनी अच्छी हो नहीं पाती थी। उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली जॉब किया और जिम किया। उसके बाद लॉकडाउन में मैं यहाँ आके फर्स्ट बार मैंने जिम डाला था। उसके बाद जिम करने के बाद फिर दिल में ऐसे ही आया कि जब मैं घर पे हूँ यही कर रहा हूँ, तो फिर इसमें और भी बढ़ाते हैं, पावर लिफ्टिंग के लिए सोचते हैं, तो मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। पावर लिफ्टिंग नाम ले रहे हैं, तो पावर लिफ्टिंग होता है, एक बॉडी बिल्डिंग होता है। तो पावर लिफ्टिंग में बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा क्या अंतर होता है, बताइए। जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी बॉडी को दिखाते हैं, अपने जितने उनके अपने कटिंग दिखाएंगे, उनके जजेस नंबर देते हैं, उनके डाइट अलग होती है, उनके जब भी प्रोग्राम उनके जो सेट होते हैं कंपटीशन से 3 महीना पहले, वो कार्ब लेवल बिल्कुल छोड़ देते हैं, प्रोटीन लेवल पे आ जाते हैं और बॉडी को बिल्कुल एक एक पार्ट को दिखाना होता है। ठीक उसका उल्टा है, मेहनत उतना ही है पावर लिफ्टिंग में। इसमें क्या है, आपको कार्ब लेवल ज्यादा लेना है और हैवी वेट मारना होता है। अपने बॉडी वेट से दुगुना तिगुना मारना भी पड़ता है और अच्छी परफॉर्मेंस करना पड़ता है। आपके भी गेम में आपसे ज्यादा फाइट करने वाले वहां पे लोग होते हैं, तो उनमें कैटेगरी बनती है और कैटेगरी के बाद जो लड़का अच्छा मारता है, परफॉर्मेंस करता है, उस हिसाब से जजेस उनको चुनते हैं। बट हमारे पास ऐसी भी लड़की है जो 3 साल से है, पावर लिफ्टिंग करती है, छत्तीसगढ़ खेल के आई थी, लखनऊ नेशनल खेल के आई थी, छत्तीसगढ़ खेल के आई थी, गुंजन उसका नाम है। अच्छा, आप नाम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। हाँ। तो जिम वालों पे आरोप लगता है कि आप लोग खूब प्रोटीन का सेवन या जो भी चीजें होते हैं आप लोग ज्यादा खाते हैं। तो ये इस समय बहुत सारे डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाने से ये किडनियां खराब हो रही हैं, हार्ट अटैक की समस्या आती है। कई वीडियोस भी सामने आई कि जिम करते हुए इस ढंग की चीजें हो गई, तो इसका थोड़ा सा बताइए। अब देखिए, सबसे पहले जो जिम में हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं आप, तो कई बार ये होता है कि हमें बाहर कोई प्रॉब्लम है, रोग है, उसके बाद हम उसी दौरान हम जिम ज्वाइन कर लिए। अब हम जिम में वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, क्या चीज हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो अगर जिम में हार्ट अटैक होता है या जिम के बाहर होता है, घर पे होता है, पर उस टाइम ये नाम होता है कि लड़का जिम ज्वाइन किया था तो जिम में होता है। हो सकता है उससे पहले वो प्रॉब्लम हो, वो ये भी तो हो सकता है जी। और प्रोटीन की चीजें हो गई, तो प्रोटीन कोई चीज आज टाइम गलत नहीं है। आप उस चीज को जानकारी अच्छे से लीजिए तब यूज करिए, कोई चीज खराब नहीं है। प्रोटीन हम खाना के माध्यम से भी लेते हैं। कई होते हैं कि भाई आप इसमें यहाँ वहां दौड़ना होता है, उतनी चीजें जो घरेलू है नहीं जुटा पाते हैं, तो प्रोटीन का एक सोर्स उनके पास होता है बजट, वो प्रोटीन लेकर आते हैं और 1 चम्मच खाते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में सब चीज अच्छे है। खाने वाले खा रहे हैं और करने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं, जीत के ला रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है उसको गलत मार्केट में उससे। अब प्रोटीन आप छोड़िए, एक भाई साहब हमको मिले थे, मुंह में गुटखा लिए थे और मुझे ज्ञान दे रहे थे प्रोटीन मत पीने। तो आप बताइए गुटखा कितना खतरनाक है। तो वो चीजें हैं, बाकी सब सही है, आप देख ही रहे हैं, सब पढ़े लिखे सब समझदार हैं। जी जी। हाँ।
कुल मिला जुला कर बस अगर सही से सिस्टम से लेते हैं प्रॉपर वे में हाँ। तो प्रोटीन भी गलत नहीं। बिल्कुल गलत नहीं है जी हाँ। बस वही चीज है, किसी भी चीज का सेवन आप जानकारी के साथ करिए जी और अच्छे ट्रेनर के अंदर में आप लीजिए, अच्छे कोच हायर करिए, देखिए आपको हर चीज प्रॉपर मिलेगा। जी ठीक है, खुद से अगर यूट्यूब पे बैठ के कुछ यूट्यूबर है भाई तो वो अपनी चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि ये खाओ वो खाओ, तो खुद तो क्या खा रहे हैं पर्दे के पीछे कोई नहीं जानता। जी तो अभी उनकी बातें लेके अगर कुछ खा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो बात अलग है। जी अच्छा ये भी बात सही है कि हाँ। मतलब कि यूट्यूब पे कुछ और दिखाते हैं हाँ। लोग और करते कुछ उसमें और। बोलते हैं कि 2 महीना में बॉडी जैसे जैसे वैसे बना लो, ये कर लो, शॉर्टकट कर लो, तो फिर वैसे ही फिर रिजल्ट आएगा ना कुछ होने जी। में। बॉडी इतनी जल्दी बनती नहीं है। अच्छा आपको जैसे बॉडी आपकी बहुत स्ट्रांग बॉडी मेरी एकदम, body आपको मिस्टर पूर्वांचल भी कहा जाए तो इसमें कोई तो मैं खेला ही हूँ नहीं ये जो पीछे आपने ट्रॉफी देख रहे हैं इसमें 4 ट्रॉफियां मैंने स्ट्रॉन्गमैन की है जी। जो पूर्वांचल की है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो पता नहीं कितनी बार बन चुका हूँ मैं। आपको मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूँ मैं। नहीं आप थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, हाँ। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि 2 महीने में लोग चाहते हैं कि उनका बॉडी हाँ, एकदम बन जाए। आपके जैसे बन जाए, तो आप बताइए कि आपको कितना समय हुआ बॉडी बिल्डिंग करते हुए या आप पावर लिफ्टिंग करते हुए? मैं पहले तो मैं आपको बता दूं बॉडी बिल्डिंग से दूर दूर तो मैं दूर हूँ बिल्कुल। ठीक है, और मैं खेल खेलता हूँ पावर लिफ्टिंग। जी। तो पावर लिफ्टिंग के लिए इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। मैं पहले बोला कार्बोहाइड्रेट करना है, और इसकी एक्सरसाइज अलग होती है, जी बहुत अलग होती है इनकी एक्सरसाइज है, और इनको हर रोज आपके अंदर दम की जरूरत है। हर रोज आपको उतना ही लेवल लेना है और उतना ही एक्सरसाइज करना है, जी जब जाके आप स्टेज पे प्रोग्राम करो, परफॉर्मेंस दिखाओगे तो जीतोगे। जी हाँ, तो फिर चाहे पावर लिफ्टिंग हो चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, मैक्सिमम 6 महीना आपको देना ही पड़ेगा कुछ आपको कुछ करने के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना में बना लूं, 1.5 महीना में बना लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं कि मेरे बाइसेप ग्रोथ नहीं होता, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर हर रोज हर महीने ग्रोथ होने लगे तो कोई कपड़ा आ सकता है उनके अंदर, टी शर्ट आ सकता है, नहीं, तो बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाएगा, कुछ बनेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नए बच्चे उनको पता नहीं होता है, समझाना पड़ता है कई चीजें। जी जी अच्छा हाँ, ये भी जब बच्चों की बात की है तो इस समय जो बच्चे हैं नशा की तरफ जा रहे हैं और अलग अलग चीजें करते हैं। वो गाना भी समय क्या क्या चलता है सब ये, तो मैं जो नए नए यूथ है आजकल के जो लड़के हैं, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि भाई नशा करना है तो जिम का कर लो, पहलवानी का कर लो, किसी स्पोर्ट में चले जाओ, उसमें जोर दिखाओ जितना जोर दिखाना है। जी ठीक है, नशा तो जिंदगी भर चलेगा नहीं ना, नशा करके कोई आज तक राजा बना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई एक आदमी बना है तो उसका नाम बताइए। जी तो आप इसमें करो, इसमें नाम होगा, घर का नाम होगा, गाँव का नाम होगा, आपके जिले का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा। जी तो इस चीज में जाओगे, आपको लोग के अगर देख के 2-3 लोग भी करते हैं ना, तो आप अपने आप को खुश नसीब समझिएगा। जी ठीक है, मैं यही कहूंगा कि भाई नशे से दूर रहो, नशा करके कोई मतलब नहीं। अच्छा आप प्रदेश की बात की है तो जैसे आप बताइए कि अभी हमने सुना कि आप पिछली बार कहीं दूसरे प्रदेश में गए थे, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो बताइए अभी वहाँ का मैं कैसा इससे एक्सपीरियंस पहले दिल्ली एनसीआर में गया था, गोल्ड मार के आया था। एनसीआर में कौन सी जगह? ये आपका जहांगीरपुरी पड़ता है, मेट्रो, वहीं से खेल कर आया था मैं, ITI चौक के पास। जी उसके बाद अपने यूपी में वहाँ पे पश्चिम कौन सा साइड में पोजीशन है थोड़ा सा गोल्ड में आ रहा था, मैंने गोल्ड। फर्स्ट आया था। जी फर्स्ट 83 kg में फर्स्ट आया था। कितना उसके केजी बाद उठाए थे आप थोड़ा बताइए? मैं 235 का डेडलिफ्ट किया था, 132.5 का बेंच किया था। उसके बाद सहारनपुर खेलने गया था, जो यूपी में पड़ता है पश्चिम साइड, जी। वहां पे 135 का बेंच किया था, 235 का डेडलिफ्ट किया था, जी। वहां पे भी गोल्ड मारा था। जी अभी तक ऐसा हुआ है कि 83 kg में खेलता हूँ, 74-83 kg में, वहां पे मैंने फिक्स कर रखा है अपना, जी गोल्ड ही आता है, भगवान की दया से, मेहनत पे भरोसा है। जी जी हाँ, क्या बात, मतलब कि आप दिल्ली में भी जाकर आप तो दिल्ली में, अलीगढ़ ही जाना है खेलने के लिए, सभी जाएंगे, टीम जो अपनी है पावर लिफ्टिंग जो करते हैं। जी अभी ये कितने तारीख को, 10 तारीख को हम लोग खेल कर आए थे अपने डिस्ट्रिक्ट मऊ दरगाह में, जिसमें हम लोग जितने हमारे बच्चे गए थे सब गोल्ड मार के आए थे। जी ठीक है, सबकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बॉडी वेट कम वाला भी बंदा लेके गया, वो भी गोल्ड मारा। मैं ज्यादा में खेलता हूँ सीनियर में, मैं भी गोल्ड मारा। जी। तो जितने मेहनत हमारे यहाँ करते हैं वो गोल्ड ही मारते हैं, और जिम भी इसीलिए प्रसिद्ध है मेरा। जी हाँ, जो इस एरिया में, जो जिले में मेरा जिम है, जितना मेरे यहाँ से लोग पावर लिफ्टिंग करके चाहे कहीं और गए हैं चाहे यहाँ कर रहे हैं, किसी जिम में नहीं करते लड़के। ठीक है, एक्सरसाइज करते चले जाते हैं,
बट यहाँ पावर लिफ्टिंग के बच्चे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जी अभी 6 साल में ऐसा हुआ है कि हमेशा कंटिन्यू कोई ना कोई करता ही रहता है, कोई ना कोई जीत के लाता ही लाता है। अभी तक जितने लोग अंडर में हैं, और आगे भी यही रहेगी, भगवान का भाई रहेगा तो आगे भी यही करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे लड़के। जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि जितने बच्चे गए थे उतना गोल्ड जीत के लाए, जी तो कितने बच्चे गए थे? अभी तो फिलहाल में 5 बच्चे गए थे हमारे यहाँ से, जी सभी लोग गोल्ड मारे हैं। जी। और उम्मीद भी है आगे भी जितना गेम खेलेंगे सब गोल्ड ही मारेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा आप ऐसे किए हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा हम लोग इसको दिखा देते ये इसके बारे में पूछना है, बता दीजिए, बता हाँ, दूंगा। ये दिख रहा है इसमें हाँ क्या तो है? ये नाम मेरे, लिखा है नहीं? हाँ हाँ ये मेरी वाइफ का नाम है, अच्छा अच्छा जो इससे मुझे इंप्रेशन मिलता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ये आपकी वाइफ का नाम? जी बिल्कुल। तो लोग हैं, अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है। इनकी बॉडी बिल्डर है उन्नीस जी, बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर। अरे पावर लिफ्टर है। ऐसा है कि जो हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोगों को बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में समझ में नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि जो मान लीजिए आप जेंट्स हैं, जी आपको एक तरीके से मानव की कैटेगरी में गिरा जाए तो आप महामानव की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 1 से 2% लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि अपनी बॉडी वेट का 3 गुना अगर उठा लें। तो आपके यहाँ भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जो उठा रहे हैं इस समय, ये पावर लिफ्टर। जी तो मान लीजिए महामानव होते हैं, या मान लीजिए आप लोग महापुरुष हैं, तो जैसे अगर कोई महिला या कोई महिला अगर ट्रेनिंग करना चाहे, या महिलाएं इसमें कम है, तो इसको लेकर थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्यों है? अगर कोई आना चाहे तो आ सकती है, कोई महिला कोई बच्ची, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर ये बात पे हम आपको बता दें कि जो हमारा जिम है, जी एक जिले के ना कस्बा में, मैंने पहले बताया था, एक छोटा सा मार्केट है और गांव से जिम है। जी तो यहाँ लोग इस चीज के लिए भी नहीं भेजते हैं कि जिम लड़की क्या करेगी, बट हमारे पास ऐसी भी लड़की है जो 3 साल से है, पावर लिफ्टिंग करती है, छत्तीसगढ़ खेल के आई थी, लखनऊ नेशनल खेल के आई थी, छत्तीसगढ़ खेल के आई थी, गुंजन उसका नाम है, और जिला डिस्ट्रिक्ट में तो कोई टक्कर में भी नहीं है उसके। ठीक है, तो जिसके घर वाले भरोसा करते हैं वो भेजते हैं, और उन्होंने नाम अपना कमाया है। ठीक है, और जो भी आना भी चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ कि आ सकते हैं और आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुरक्षा का भी हाँ। कारण होता है। लोगों को लगता है कि बच्ची है हाँ। मेरी, जाएगी तो पता नहीं किस ढंग की व्यवस्था होगी, किस ढंग का व्यवहार होता है, तो लोग इस चीजों की वजह से तो जब तक हम तो कहते हैं भाई थोड़ा सा ये चीजें हो किसी आती हैं। संस्था में अगर आप जब तक भेजोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो घर बैठे सब जज तो कर नहीं सकते अपना जी। कि क्या है क्या नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि जितनी हमारी बहनें हैं, खेलना चाहती हैं, जिम करना चाहती हैं, तो बिल्कुल आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास लड़की है, 3 साल से काम कर रही है, यहीं पे जिम कर रही है, जी और उसने ऐसा कोई जगह नहीं बचा होगा। लास्ट टाइम वो भी गई थी, वो भी गोल्ड मार के आई थी बॉडी वेट में। तो अभी उसके घर वाले हैं, स्टेटस लगाते हैं, पापा उसके हैं आर्मी से रिटायर हैं, गर्व होता है उनको अपनी बेटी पे। तो अच्छा लगता है कि अगर आप ऐसे नाम रोशन करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए। जी। ठीक है, अच्छा हाँ जी जी। थोड़ा सा जैसे यहाँ पे खूब सारी ट्रॉफियां रखी हुई हैं, तो इन ट्रॉफियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो गिनने में बहुत सारी ट्रॉफियां दिख रही हैं, थोड़ा सा कुछ देखिए, जैसे मैं आपको- वर्तमान में जो 1-2 ट्रॉफियां जो एकदम तुरंत लेटेस्ट है, थोड़ा तो सा ये लास्ट टाइम मैंने जो मऊ में गेम खेला था, जी द फिट इंडिया जिम दरगाह में खेला था मैंने, ये 10 तारीख को, जी जी जो अपना ये 10 गया है जी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो 10 तारीख को मैंने ये ट्रॉफियां जो मुझे है, ये 10 तारीख में मिली थी। तो वहां पे भी गोल्ड मारा था 74 से 83 में। तो आपका 250 का डेडलिफ्ट किया था मैं, जी और 140 का बेंच किया था मैं। जी 250 हाँ, 250 केजी का डेडलिफ्ट किया था मैं, और 140 का बेंच किया था मैं, और ऐसे ही परफॉर्मेंस हमारे सब बच्चे भी किए थे। जी जी तो ये जो ऊपर वाली ट्रॉफी आपको दिख रही है, ये स्ट्रॉन्ग मैन की है, जो अलग अलग जगह पे है, कहीं बनारस की हैं, तो आजमगढ़ की हैं, और आपका मऊ की हैं, इलाहाबाद की हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। और ये जो नीचे वाली हैं सभी, ये डिस्ट्रिक्ट जिला उला की है, जो ईद गिद है। ऐसे ही आपको मैं और भी कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। आप अपने हाथों में लेके देखिए, ये सारी सर्टिफिकेट वगैरह है हमारे पास। अच्छा ये सर्टिफिकेट है? हाँ, और भी दुकान पे दे रखा है बनने के लिए, बहुत सारा है, ये भी बहुत ज्यादा मेरे पास तो है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा ये बताइए, सर्टिफिकेट का कुछ फायदा बताइए। जैसे ये होता है कि हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे, जी तो जो लोग मान लीजिए, इस समय क्या है कि यूट्यूब का जमाना है, जो लोग फेमस हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी क्षेत्र में, जी, जी, किसी जी। भी क्षेत्र में, तो
अगर मान लीजिए जो फेमस हो गया वो तो मान लीजिए हो जाता है बहुत बड़ा गायक है या बहुत बड़ा बॉडी जी बिल्डर है, जी। तमाम चीजें आती है। लेकिन जो फेमस नहीं है, अब उसके देखिए लिए जी, थोड़ा मैं सा इसके बताइए। बारे में आपको आप एक चीज, एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपकी हाँ बात पूरी करूं। जैसे आप भी अलग अलग जाते हैं, आप बता देते हैं एनसीआर में गए, फिर हाँ अलीगढ़ भी जाएंगे तो वो भी लगभग दिल्ली के पास पड़ता है, जी जी। और बिहार में भी आप बता रहे थे कि अभी बक्सर खेल के रहा था मैं, जी पिछले महीना खेल के आया था, जी वहां पे भी बच्चे हमारे गए थे, परफॉर्मेंस अच्छा करके आए, सभी गोल्ड मार के आए थे। जी। जी तो वही चीज है, जैसे आप एक तरीके से यूट्यूब पे वायरल नहीं है, जी लेकिन अगर ताकत की बात की जाए, अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो आप जहां जाते हैं गोल्ड लाते हैं, इसका मतलब कि फर्स्ट पोजीशन आपका आता है। जी जी। तो बताइए थोड़ा सा इसके लिए कि इसका कुछ फायदा है या क्या है? देखिए, अगर सर्टिफिकेट की बात किया जाए, आपके पास बहुत सारे हाँ, सर्टिफिकेट हैं। ये सभी जगह के अलग अलग जिले के हैं, बाहर के भी है, एनसीआर के भी है, इसमें ये जी। एनसीआर वाला ही है, अच्छा, और गजौला ये क्लास। सब ये सहारनपुर एनसीआर का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट हमारे पास एक डिग्री है, जैसे डॉक्टर के पास डिग्री होती है जी कि उन्होंने ये डिग्री कर रखा, उसी तरह सर्टिफिकेट हमारे पास होती है। अगर कोई बच्चा या इस चीज को नॉलेज नहीं है, या नॉलेज जब इसमें पॉलिटिक्स में घुसेगा, तो होता है कि हमारा जो टीचर है उन्होंने कौन कौन सा गेम खेल रखा है, या कहाँ कहाँ पे किस लेवल पे गेम खेल रखा है। जी तो अगर मैं मुंह से कहूंगा तो उसके क्या पता चलेगा, जी डिग्री देखते हैं लोग, फर्स्ट तो डिग्री देखते हैं ना। तो ये अब वही डिग्री, इस चीज को मैं मानता हूँ ये डिग्री हो गया। बाकी कोई यूनिवर्सिटी से खेल रहा है, एक एज में खेल रहा है, तो अब सर्टिफिकेट के माध्यम से जो गोल्ड मारता है वो रेलवे में जॉब भी उसको अब ले रही है सरकार, जी ठीक है। तो उसमें इस सबका महत्व है। आप कहीं जॉब के लिए ट्रेनर में जा रहे हो विदेश में, और आउट ऑफ कंट्री या कहीं भी, तो सर्टिफिकेट प्रूफ दिखा सकते हो कि मैंने गेम खेल रखा है भाई, इन चीजों में नॉलेज है मुझे। तो इनमें भी बहुत हेल्प मिलता है हमारा, इस तरह हम लोग इकट्ठा हमारे पास आ रहे हैं। जी जी। बॉडी बिल्डिंग है और जो पावर लिफ्टिंग है, दोनों के डाइट अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। जी हम जो वो बॉडी बिल्डिंग है वो रोटी नहीं खाते, आपको पता यकीन नहीं होगा, वो रोटी खाते ही नहीं। बॉडी बिल्डिंग, हाँ, और 3 महीना जब उनका गेम बचता है तो वो बिल्कुल एक हल्का सा मीठा भी नहीं खाएंगे वो, जी ठीक है। उनका चीज ठीक उसका उल्टा है, इधर ऐसा कुछ नहीं छूटता है, सब कुछ खाना होता है, जोर हमेशा रहना चाहिए, स्ट्रेंथ पावर में हमेशा रहना चाहिए, लिफ्ट आपको करना है।